पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उपविषयों के चातुर्दिक निर्माण के लिए निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र या उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कौन सा कारण है? वह कौन सा कारण है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में? तो जो कारण है वह होगा इस बात को उभारना कि किसी मनुष्य द्वारा, कौन सा? डी ऑप्शन, इस बात को उभारना कि किसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। पर्यावरण पाठ्यक्रम में जो पौधे और पशुओं को परिवार और मित्र या उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता है, उस बात को उभारना कि किस प्रकार से समुदायों के जीवन और आजीविका जो चलती है विशेषतर पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, एवं विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में जो सक्षम बनाने का कार्य होता है, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान को निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना है। क्या करना है? विद्यार्थियों की सहायता करना। जैसे हमारे यहाँ नीम का पेड़ है, ठीक है, तो इसका जो महत्व दिखाया गया है कि मनुष्य में और पशु जो हमारे आसपास हैं, तो नीम के पेड़ को अपने यहाँ अध्यात्म के रूप में भी देखते हैं, वैदिक मतलब दवाओं के रूप में, आयुर्वेद के रूप में भी देखते हैं। तो एक दूसरे से वो संबंधित हैं। उसका प्रयोग कैसे करता है? कभी पूजा की जाती है, तो कभी दवाओं के लिए प्रयोग की जाती है, तो कभी उसको लकड़ी मान के जला दिया जाता है, मतलब ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो परस्पर एक दूसरे से वह निर्भर हैं। पर्यावरण अध्ययन में के शिक्षण में अधिगम का जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अधिगम के संरक्षण का जो उद्देश्य है वह क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया को अवसर देना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। जो पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण का सर्वेक्षण है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सी, समुदाय के अन्योन्य क्रिया को अवसर प्रदान करना भी है, बच्चों और विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है, और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग भी करना है। तो सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित अवतरण पर आधारित शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने में 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उस उत्तर को क्या आप समझेंगे? पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। कोई 7-8 वर्ष के बच्चे हैं, आप एक क्लास में टीचर हैं और उसको वाष्पीकरण के बारे में आप समझा रहे हैं। तो कटोरे में आप पानी रखते थे धूप में, थोड़ी देर में पानी सूख गया, तो उसमें विकल्प दिया गया पानी गुम हो गया, कटोरे से पानी सोख लिया, आग ने पानी सोख लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो इसमें जो बच्चों को बताना है कि ये बच्चों के उनके विचार क्या बन, तो बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं हैं, बच्चों की सोच गलत है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह होगा बी। क्या होगा? बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, जो पानी की कटोरा सूखा है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो शिक्षक को जलचक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए कि जलचक्र एक जो मानक चार्ट बना है कि ये पानी कैसे कैसे वाष्पीकरण होता है, इसका कैसे फिर पुनः जलचक्र इसका रिसाइकिल होता है, इसके बारे में समझाना चाहिए। वाष्पीकरण के विषय में बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो वह क्या है? तो वह है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं?
क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। वाष्पीकरण के विषय में बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किए जाए कि क्या होता कि जल चक्र नहीं होता, तो बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। तो बच्चे समझ समझकर वो अलग से उत्तर देंगे, अपने अनुसार बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो जम्मू और कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। प्रत्येक स्थान के नाम तथा उसके क्षेत्र में बनाए जाने वाले जो सामान्य घर हैं उसका सही विवरण बताइए। जैसे मनाली में कैसा घर बनता है? मनाली में कैसा घर बनता है? राजस्थान, असम, लद्दाख। मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू जो छत होते हैं, क्या होते हैं? पत्थर और लकड़ी। बी ऑप्शन सही है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनते हैं। दूसरा, जो राजस्थान होता है, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी के कारण वहाँ की जो छतें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, जिनकी छतें हमेशा कटीली झाड़ियों से ही छाए जाते हैं। अब बात आती है असम की। असम में अगर देखते हैं तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ बांस के खंभों पर ऊंचे उठाए गए घर बनाए जाते हैं। ज़मीन की सतह से कम 10 फीट या 7 फीट के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और लद्दाख में जो घर बनते हैं वो पत्थर के बनते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत होती है। तो जो उनके घर बनते हैं पत्थर के बनते हैं। पत्थर के बने घर पर जिनके फर्श अधिकतर जो है फर्श पत्थर के बने होते हैं और छतें जो है लकड़ी की बनी होती हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न या डिज़ाइन, जैसे जिराफ, चीता, इन सब के शरीर पर जो पैटर्न बने होते हैं वो पैटर्न क्या होते हैं? तो जो पैटर्न बने होते हैं वो पशुओं की त्वचा उनके बालों के कारण होते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार होता है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर उसमें जो पैदा होने वाली वस्तुओं हैं उन पर उनका अधिकार होता है। यह जनाधिकार कब दिया गया? तो यह जनाधिकार दिया गया जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत 25 वर्षों से रह रहा व्यक्ति उसका जो उस जंगल की भूमि में उसमें पैदा होने वाली वस्तुएं हैं उस पर अधिकार होगा। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार दिया गया जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था। 1923 के तहत छीन लिया गया था, उन्हें पुनः प्रदान कर दिया गया है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है कौन सा समुच्चय है? तो उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यह एनोफिलीज द्वारा या जो मादा मच्छर होती हैं एनोफिलीज, यह प्रोटोजोआ नामक परजीवी द्वारा फैलता है। घटपर्णी पौधा नेफिथिन्स कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित ध्वनियाँ निकालता है। का मुंह छोटी छोटी कैंटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है घटपर्णी पौधा। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो विकल्प सही है दोस्तों वह है डी ऑप्शन, मेढक कीड़ों मकोड़ों को बड़ी चालाकी से फंसाकर खा लेता है। साथ ही साथ इसके बारे में यह होता है कि जब ये खाता है जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है और नाइट्रोजन की कमी के कारण इसको खाता है। इसका जो भाग होता है सुराही के आकार का होता है जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये मेढक पौधों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इन खाद्य पदार्थों में किसमें जो है लौह तत्व, आयरन, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है?
तो जो आयरन पाया जाता है वह आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला, पालक और गुड़ में। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? तो आए थे दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे में के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो वह फाक्ता नामक एक पक्षी होता है जो कैक्टस के पौधे में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए? या भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। जिस वृक्ष पर वह रहता है 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। वह कौन सा जीव है या कौन सा पशु है? तो वह है स्लॉथ। कौन सा? स्लॉथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।